मनुष्य की लंबे समय तक दो पैरों पर आराम से खड़े रहने की क्षमता हमें लगभग सभी अन्य जानवरों से अलग करती है। आज हम मानव परिवार वृक्ष की एकमात्र से शाखा पर अकेले बैठे हैं, लेकिन हम मानव विकास की कहानी में केवल एक पात्र हैं। यह उपलब्धि समय के साथ हमारे कंकाल में शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से आई है, जो हमारे शारीरिक ढांचे को प्रभावित करती है। हमारी पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन पृथ्वी पर विकसित हुए इंसानों के पूर्वज यानी आदि मानव लाखों साल पहले यहाँ रहा करते थे। इंसानों के जीवन में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद हमारे पूर्वज आदि मानव बने, जिन्होंने दो पैरों पर चलकर अपने आप को उन हर कठिन परिस्थितियों में रखा जहां से उन्हें जीवन जीने की एक लंबी किरण नजर आई। आज से लाखों साल पहले मानव जीवन की शुरुआत हुई। मानव ने शुरुआती जीवन काल में अनेकों परिस्थितियों का सामना किया था। वह प्रकृति से लड़े और काफी संघर्ष के बाद वह अपनी अनेक प्रजातियों की मदद से आधुनिक इंसानों को आधुनिक स्वरूप देने में कामयाब रहे। आज हमने भले ही प्राकृतिक दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन लाखों सालों तक हमने प्रकृति से संघर्ष भी किया। जब आदि मानव हुआ करते थे तब पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का राज था, यानी हर जगह पेड़ पौधे व जंगली जानवरों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि आदि मानव का जीवन बहुत मुश्किल भरा हुआ होता था। उन्हें जंगली जानवरों की तरह कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यानी जंगली जानवरों की भांति वह अपना जीवन गुजर बसर करते थे। जीव जंतुओं की तरह वह प्रकृति पर निर्भर थे, यानी जो भी उन्हें मिल जाता वह उसे खा लेते। खराब मौसम, आंधी तूफान और कड़ी धूप की वजह से आदि मानव का जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा होता था। रात के अंधेरे से डरते सुबह होते ही अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते। ऐसे में उन्हें भोजन के लिए जंगली जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके भोजन में मुख्यतः मरे हुए जानवरों का मांस शामिल था। कई बार ये आदि मानव भोजन लेने के फिराक में जंगली जानवरों का शिकार बन जाते थे। आदि मानवों ने अपने झुंड को इकट्ठा करके किसी पेड़ पर रहने लगे होंगे। ना तो घर और ना ही कोई हथियार था जो आदि मानव को प्रकृति और जंगली जानवरों से बचा सके। लेकिन समय बीतता चला गया और फिर मानव सभ्यता व संस्कृति में क्रांतिकारी समय आ गया। कहा जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदि मानव का एक दल भारत में आए और 45,000 साल पहले भारत से उनका एक दल यूरोप की ओर चला गया व 33,000 साल पहले यहीं से एक और दल ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए, जो यह दर्शाता है कि मानव प्रारंभिक समय में घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीव रहा होगा, यानी कि वह भोजन व संसाधनों और मौसम के बदलावों के कारण हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों के रहने का, चलने फिरने की तकनीकी में ढेर सारा बदलाव आना शुरू हुआ। साथ ही उनके शरीर की बनावट भी धीरे धीरे पहले के मुकाबले काफी बदलता रहा। वन मानव की तरह दिखने वाले प्राणी दरअसल गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह दिखने वालों को ही वन मानव कहा गया। लेकिन समय के साथ इनमें से कुछ प्रजाति अलग हो गई, जो कि उन प्राणियों की तरह बिल्कुल नहीं थे। ये जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते फिरते थे, बस कभी कभी जमीन पर उतर आते थे। खाद्य संघर्ष व शिकार को छोड़कर उन प्रजातियों के लिए कोई और चिंता का विषय नहीं था। वह पेड़ों से फल संग्रह कर खाते, वह जमीन पर मरे हुए जीवों का मांस खा लेते थे, यानी शुरुआती काल में यह इसी तरह से जीवन बिताते थे। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य मानव प्रजातियों के मुकाबले हमारे जीवित रहने का असली कारण यह है कि हमारे पास विकसित होने के लिए एक बड़ा मस्तिष्क था। इसीलिए हमें बहुत सारे संसाधनों की समझ विकसित हुई और इसीलिए बहुत सारे क्षेत्रों पर हमारी प्रजातियों ने अन्य जीवों के मुकाबले
इस धरती के अधिकांश क्षेत्र पर राज कायम किया और वह समय के साथ साथ और विकसित होते गए। इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। एक शोध से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्यों के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदि मानवों ने पत्थरों को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमो आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख अपना लिया। अब ये सवाल उठता है कि पहले आदि मानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उपस्थित थे। उनसे ही होमो इरेक्टस विकसित हुई। उनका लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.5 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो इरेक्टस या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से यूरेशिया में फैल गए, लेकिन लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस के दृश्य में आने तक ऐसा नहीं हुआ था, जो हमें लंबी दूरी तक दौड़ने और चलने के लिए उपयुक्त बनाता है। मनुष्य प्राइमेट के रूप में अन्य प्राइमेट प्रजातियों, विशेषकर बानरों के साथ शारीरिक और आनुवंशिक समानताएं साझा करते हैं। चिंपैंजी और गोरिल्ला के साथ हमारे सामान्य पूर्वज 8 से 6 मिलियन वर्ष पहले रहते थे, जिससे हमारे और इन महान बानरों के बीच घनिष्ठ संबंध बने। मानव विकास का इतिहास आंतरिक रूप से अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, जहां हमारी प्रजाति सबसे पहले उभरी थी। 6 से 2 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक मनुष्यों के जीवाश्म विशेष रूप से इस महाद्वीप पर खोजे गए हैं, जो हमारी प्राचीन अतीत के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। ये जीव चीन, अफ्रीका, यूरोप और भारत के अनेक क्षेत्रों में निवास करते थे। ड्रायोपिथेकस, जिसे अक्सर ओकवुड एप्स के रूप में जाना जाता है, यह अपने युग के दौरान घने जंगलों वाले उष्णकटिबंधीय तराई क्षेत्रों में पनपते थे, जो मुख्य रूप से शाकाहारी आहार का सुझाव देते थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।